आपने सुना भी देखा भी होगा कि आज की महफिल का उन्वान है कुरान मुकद्दस और अहले बैत। उसी मुनासिबत से हदीस सकलैन की तिलावत का शरफ हासिल किया है। हालांकि हर दो उन्वान अपने अंदर बड़ी उसअत रखते हैं, मगर बहुत वक्त आपका नहीं लिया जाएगा क्योंकि सर्दी का मौसम है और बहुत देर से आप बैठे हैं। सर्दी इतनी कड़ाके की है कि अब शामियाने की छत से शबनम के कतरे बारिश की शक्ल में गिर रहे हैं। लेकिन आपके हौसले की मैं दाद पेश करना चाहता हूं और आपके लिए दिल की गहराइयों से दुआ कि अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद रखे, आमीन। ऐसी सर्दी में भी अपनी हाजतों को रोक करके आप लोग हम लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं। यकीनन ये मेरी सुन्नी कौम की, मेरी मुस्लिम कौम की उलमा के साथ अकीदतें और अपने मजहब के साथ वफादारी है। अल्लाह तबारक व ताला आपको, आपकी नस्लों को दोनों जहान में इसका बेहतर सिला अता फरमाए। लेकिन कम से कम मैं आपका ख्याल करते हुए अपनी गुफ्तगू को बहुत शॉर्ट में करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि जिस हदीस मुबारक की तिलावत की गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। खुतबे हज्जतुल वदा और दीगर बहुत सारे मकामात पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। सकलैन फरमाया, और सकलैन तस्निया है जैव सकील का, यानी कि वो उस चीज को सकील कहते हैं जैसे कि एक मकाम पर बुखारी की आखिरी हदीस में भी जो है वो सकील का जिक्र किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सकीलतान फिल मीज़ान, के मीज़ान पर ये दो कलमे बहुत भारी हैं। यानी कि जो बहुत भारी हो, जो बहुत कीमती हो, जो बहुत वजनी हो, उसको सकील कहते हैं। मिसाल के तौर पर जमीन के मुतालिक भी एक ज़ाब्ता पढ़ाया जाता है, कशिशे सिक्ल। हालांकि उसकी हकीकत जो भी हो, उस पर जिसका इख्तिलाफ इत्तेहाद हो, वो कोई में जो है इख्तिलाफ और बहस मुबाहिसा या मुजादले मुनाजरे का कोई भी मामला शुरू करने के लिए नहीं आया, सिर्फ अपनी बात को तक़वियत देने के लिए। सकील उसको कहते हैं जिसमें कशिश भी हो, जिसमें खिंचाव भी हो, जो कीमती भी हो, जो मजबूत भी हो, जो वजनी भी हो, जो भारी भी हो, और इतना भारी हो कि उसको पकड़ने वाला भी हल्का न रह जाए, इतनी मजबूत हो कि उसको थामने वाला भी कमजोर न रह जाए, इतनी कशिश हो कि सबकी जो है वो खिंचाव एक तरफ हो और उनका अपना खिंचाव एक तरफ हो। अगर ये जुमले आप याद रखेंगे तो आपको आगे की गुफ्तगू समझ में आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं दो तुम में सकील चीजें, भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, दोनों का दामन तुम पकड़े रखना। अल्लाह अकबर। एक मकाम पर फरमाया, जब गुमराही आम हो जाए, जब गुमराही फैल जाए, उस वक्त तो अपने दाढ़ों से इन दोनों का दामन पकड़ के रखना, तुम कभी गुमराह नहीं हो सकोगे। अल्लाह अकबर। गुमराही से बचाने के लिए दो चीजें छोड़ी, फरमाया मैं अपने बाद तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, और वो दो चीजें क्या है? पहले के बारे में फरमाया किताबुल्लाह, मैं अल्लाह की किताब छोड़ करके जा रहा हूं, कुरान छोड़ करके जा रहा हूं। पता चला जब गुमराही के दलदल में लोग फंसने लगे, जब लोग गुमराही के दलदल में डूबने लगे, उसमें जो दो चीजों का दामन पकड़ना है, उसमें पहले नंबर पर फरमाया अल्लाह की किताब कुरान है, उसका दामन पकड़ लेना, गुमराही से महफूज हो जाओगे। मेरे प्यारे आका सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, दूसरी चीज पर गुफ्तगू करने से पहले आज ये जरा किताबुल्लाह के मुताल्लिक कुछ बातें सुन लें। होगी एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व रब्बि हबीबिना सल्लि व मौलाना मुहम्मद सल्लिम सल्लल्लाहु तआला। दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। असल में जलसे वालों को कुछ न कुछ अहम बातें करनी होती है, वो ज़रूरत है, तो इसलिए इस पे कोई नाराज़ नहीं होना चाहिए। उनको मौका दे देना चाहिए कि वो बात अपनी कर लें। अगर कुछ और रह गई हो तो वो भी फरमा लें, तो ताकि ज़रूरत पूरी हो जाए। अगर कर सकते हैं तो कर लें, कोई बात नहीं। एक बार फिर दुरूद पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। असल में मैं तकरीर याद करके नहीं आता हूँ कि मैं उसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुना दूँ। वो जो दिल पर वारिद होती है बात, तो फिर वो बात कही जाती है तो जहन से निकल जाती है। उसके लिए आप माफ़ फरमाएं। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ें तो बात अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफरोज़ मियाँ, मैंने कभी हक्कानी तकरीर, रूहानी तकरीर, इरफानी तकरीर का कभी मुताला नहीं किया अभी तक मौका नहीं मिला। दुरूद पढ़े एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। उसमें वज़न भी है, मजबूती भी है, कशिश भी है। पहली चीज़ अल्लाह की किताब, बेशक किताबुल्लाह, कुरान, अल्लाह की किताब। और याद रखना, अल्लाह की जितनी किताबें आई जमीन पर, वो अपनी असल शक्ल में इस वक्त मौजूद नहीं है। जो अल्लाह ने भेजी थी उसमें लोगों ने, उस किताब के मानने वालों ने और उस नबी के उम्मतियों ने उसमें तरमीम कर दी। अगर जो किताब नाजिल हुई थी हू बहू, बगैर किसी तरमीम के, बगैर किसी इजाफे के, बगैर किसी कमी के, बगैर किसी ज्यादती के, अगर वो किताब बिल्कुल मुकम्मल मौजूद है तो उस किताब को कुरान मुकद्दस कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान का मौजज़ा है कि जब तक क़यामत नहीं आ जाती, हालात कैसे भी हो, हुकूमत कैसी भी हो, मुसलमानों के हालात कितने ही बिगड़ जाए, कुरान मुकद्दस में कभी तब्दीली हो नहीं सकती। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह अकबर, कि इस कुरान को हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह की किताब का दामन पकड़ लेना। एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर हजारों का आशिकाने रसूल का जम्मे गफीर है। इस वक्त घर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है। मौलाना मैं तकलीफ में हूँ, मौलाना मैं मुसीबत में हूँ, मैं मुसीबतों में गिरफ्तार हूँ, सबके मसाइल है। लेकिन आओ आज हम अपने मसाइल का हल ढूंढ लेते हैं, अपने मसाइल का हल तलाश कर लेते हैं। मेरे भाई, अल्लाह अकबर, अगर तू रोजी के मामले में तकलीफ में मुब्तला है, बच्ची को रिश्ता नहीं आता, या कोई भी मसला है, रोजी रोटी का मसला हो, बीमारी का मसला हो, बेचैनी का मसला हो, बेकरारी का मसला हो, तकलीफ का मसला हो, कोई भी मसला आपका हो, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, उसका हल क्या है? उसका हल बहुत आसान है। अल्लाह की किताब का दामन पकड़ लो, कुरान का दामन पकड़ लो, कुरान को थाम लो, मजबूती के साथ कुरान को थाम लो। आप जानते हैं मेरे आका, हम सबके आका, गैबदा नबी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आका फरमाते हैं, जब किसी का इंतकाल हो, जब किसी का इंतकाल हो और वो सकरात की कैफियत में हो, जब वो मरने वाला हो, मौत के करीब वो हो, उस वक्त क्या करो? अल्लाह अकबर, उस वक्त उसके पास बैठकर सूरह यासीन की तिलावत करो। तवज्जो करना।